उस वक्त इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, सिर्फ पैसे जा रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ चेस का। आगे बच्चों की शादियों के मामले हैं, वालिदैन की कफ़ालत के हैं, रिश्तेदारों को मिलने के हैं, किसी शादी ब्याह पे जाने के हैं। दुनिया के अंदर वाहिद लैंडलॉर्ड्स हैं जो जब सोते हैं फिर भी पैसा बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं औरंगज़ेब अली बाबर, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। लेकिन आज की वीडियो में हम रियल स्टेट के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दूसरे एक वर्ड के ऊपर जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं बताता चलूँ, ये मेरा ब्रोकर कार्ड है लाइसेंस दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बगैर मैं इल्लीगल तौर पे काम कर सकता हूँ। इसके बगैर काम करना दुबई के अंदर इल्लीगल है। ये मेरा दुबई का यूएई का नंबर है, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है और ये मेरी ईमेल है। इन्वेस्टमेंट इतनी अहम चीज़ है कि हम ज़िंदगी के हर एक मौके के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर मौके के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमें अपने फिनांस को मैनेज करना नहीं आता। फिनांस, मनी मैनेजमेंट ये सबसे अहम हुआ करती है। आप ज़रा गौर करें, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके वालिदैन क्या करते हैं, उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। वो सोचना भी इन्वेस्टमेंट है। वो देखते हैं कि हम इसको किस स्कूल के अंदर इसको एडमिशन करवाएं। जब उनसे पूछा जाए कि आपका इसके पीछे मकसद क्या है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उनके जहन में जो थॉट होती है कि यार ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक अच्छी लाइफ गुजार सकेगा। तो ये अच्छी लाइफ गुजारना रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट का जो वो अपने बच्चे के ऊपर कर। कॉलेज के अंदर उसको मेडिकल नॉन मेडिकल के अंदर लेके जाना हो, या बिजनेस करवाना हो, या उसके ऊपर तमाम उसके एक्सपेंस को उठाना हो, ये सारे का सारा जो है ये इन्वेस्टमेंट है। एक बीवी अच्छे बिहेवियर के साथ अपने शोहर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है कि वो उसका रिटर्न उसको देगा। एक अच्छा शोहर एक अपने बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर और अपनी ससुराल के ऊपर भी एक अच्छे बिहेव के साथ उनको अच्छे से मिलता है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है कि ये एज अ रिटर्न मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपने लिए कुछ किताबें ख़रीदते हैं, कुछ नए कोर्सेज लेते हैं, स्किल्स को अपडेट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर देखा जाए तो फिल वक्त उस वक्त इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, सिर्फ पैसे जा रहे होते हैं। लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें पता होता है कि यार ये चीज़ हमें पे बैक करेगी। सेम इसी तरह जब आप फिनांस की दुनिया के अंदर आते हैं तो इन्वेस्टमेंट किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है कि जो उसको एक वर्ड से बचाती है कि यार काश ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। आप किसी भी एसेट के अंदर किसी भी शेप की इन्वेस्टमेंट लाजम करें। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप चूज़ करें तो अपने आप को करें। एज अ यूथ आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं, अपनी स्किल्स को इतना इन्हांस करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्प्रूव करें, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर इतना काम करें कि आप एक ऐसी चीज़ बन जाए जिसको लोग ख़रीदना चाहें, अपना दाव लगाना चाहें, आपको लोग अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहें, आपको काबिल समझे, करैक्टर वाला समझें। उसके बाद जब आप एक अच्छी जॉब में, बिजनेस में जाते हैं तो आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा ही ज़रूर, लेकिन इन्वेस्ट लाजमी करें। स्टॉक के अंदर हो, गोल्ड के अंदर हो, रियल एस्टेट के अंदर हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट करें, लैंड हो, जो भी हो, आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें और फिर आपको कंपाउंडिंग का मतलब समझ आएगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ चेस का। जो चौधरी साहब भी इसको एक दफ़ा सुना चुके हैं कि चेस का जो बंदा था जिसने बनाया, वो जब उसको बादशाह के पास लेके गया तो वो उससे इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा जी मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा जी कुछ नहीं चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने जो है हर रोज़ मेरे एक जो खाना है, इसका जो एक पार्ट है, कितने बॉक्स होते हैं 64, वो चेस भी पड़ी है हमारे पास, कि अगर आपके पास एक जो है जो उसका पार्ट है, एक खाना, एक हिस्सा, उसके अंदर एक चावल रखना है, अगले में आपने उसको डबल कर देना है, तीसरे में आपने उस जो डबल रखा है उसको भी आपने डबल कर देना है। कि पहले में अगर एक रखा है, दूसरे में आपने उसको 2 कर देना है, तीसरे में आपने उसको 4 कर देना है, उसके बाद आपने उसको 8 कर देना है, उसके बाद आपने उसको 16 कर देना है, उसके बाद आपने उसको 32 कर देना, उसके बाद आपने उसको 64 कर देना, उसके बाद आपने उसको 128 कर देना है।
इस तरह आपने उसको मल्टीप्लाई करते करते बचने का कोई मसला नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। सुनने में यह है कि कभी भी वो चेस के हाफ हिस्से को चावलों से नहीं भर सका, उसकी पूरी रियासतों और सल्तनत के अंदर चावल खत्म हो गए थे। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं कि एक एक कतरा डालते चले जाएं, छोटी जगह पे इन्वेस्ट करते चले जाएं, वो चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी और आपको तब जाके अपने इस डिसीजन के ऊपर नाज होगा, यार मैंने अच्छा किया। और इन्वेस्टमेंट का सही टाइम आज से 20 साल पहले था। अगर आप कहें यार मेरी उम्र ही 20 साल है, तो फिर अब आप आइडियल टाइम पे हैं कि अब आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। अगर आप 30 साल हैं तो आप 10 साल पीछे हैं, अगर आप 40 साल के हैं तो आपने 20 साल ज़ाया कर दिए। लेकिन मेरा हमेशा एक रूल है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि दुनिया की खूबसूरती इस चीज़ के अंदर है कि जब आप स्टार्ट करें दुनिया आपको तब बाजू खोल के लेती है। जब आप अपना मूड बना लें दुनिया के अंदर कुछ करने का, तो आपके अपने हिस्से की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। दुनिया कभी भी मुकम्मल नहीं होती, आप अपने हिस्से का काम करके जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है। मेरा यह है कि 40 साल की उम्र तक पाकिस्तान, इंडिया का हर बंदा जो ये लैंग्वेज समझता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर चुका हो। उसके घर के खर्चे कैसे पूरे हों, बिजली के बिल कैसे पूरे हों, गाड़ी का पेट्रोल कैसे हो, उसके वाईफाई के बिल कैसे जाएं, वो उसने जी ट्रैवल करना है दुनिया में, उसके लिए वो एक्सपेंस कहाँ से लेके आए, उसके बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के एक्सपेंस जो हैं, आगे बच्चों की शादियों के मामले हैं, वालदैन की कफ़ालत के हैं, रिश्तेदारों को मिलने के हैं, किसी शादी ब्याह पे जाने के हैं, यारों के साथ गेट टुगेदर करना है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना है, घूमने जाना है। ये सारे के सारे ऐसे पैटर्न्स हैं, ऐसे एक्सपेंस हैं जो इंसान की ज़िंदगी में परमानेंट आते हैं। तो उनको परमानेंट एक्सपेंस के लिए आपको परमानेंट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए आपके पास जो इनको करे। वो आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्टिव रिसोर्स यानी कि आप जो कमा रहे हैं वो आपका एक्टिव रिसोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप कमा रहे हैं वही आप इन पे खर्च कर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से आप स्ट्रैटेजी बनाएं कि यार अगले 10 साल के अंदर मेरे पार्ट टाइम काम से, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से, जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो एक कोटेशन है, दुनिया के अंदर वाहिद लैंडलॉर्ड्स हैं जो जब सोते हैं फिर भी पैसा बनाते हैं। यानी कि जो ज़मींदार है जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो सो भी रहा होता है तो वो पैसा बना रहा होता है। तो उससे आपके के तमाम एक्सपेंस जो हैं वो मीट हों, वो 2 लाख हों, वो 10 लाख हों, वो 20 लाख हों। आपके पास स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी एक्टिव इनकम जो है उससे कोई भी पैसा आपका ना जाए, आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ ही वो सारे का सारा पूरा हो। कैसे करना है? तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। जो मैंने शुरू में कहा था कि आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। तो इसलिए आपको भी इन्वेस्टमेंट के इस मैदान के अंदर अपने दिमाग को खोल के ऐसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना चाहिए जो आपके 14 तबक रोशन कर दे कि किस तरह से आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और एक दफ़ा जब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर लिया, फिर है जो शुएब अख्तर की मैंने बात कही थी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि उसने दावा किया कि वो पाकिस्तान का फर्स्ट $US के अंदर बिलियनर बनना चाहता है। तो आप भी बन सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। उसने भी 30-40 साल पहले रियल एस्टेट की ही प्लानिंग की थी। तो इसलिए हर जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है, हर चीज़ आपको पे बैक करती है। क्वेश्चन ये है कि आपने उसको कैसे किया, आपने उसको कैसे समझा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर और रिचेस्ट पर्सनस हैं, मिलियनर्स हैं, वो किस मुल्क को छोड़ के किस मुल्क में जा रहे हैं, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि बहरिया टाउन कहाँ पे अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि दुबई के अंदर कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना हो कि शुएब अख्तर आज मिलियनर कैसे बना और उसने रियल एस्टेट के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया, तो उसकी वीडियो ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।